नंबर के बारे में जानेंगे कि नंबर किसे कहते हैं। नंबर के मतलब होता है संख्या। नंबर इंग्लिश है और संख्या हिंदी है। हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, इसलिए मुझे तो खास करके हिंदी ही समझ में आता है। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले नंबर संख्या के बारे में कि प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या सबसे पहले पुराने जमाने से भी आ रहा है। प्राकृत संख्या अर्थात गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरह से ऐसे डॉट डॉट के मतलब है अनंत तक के। इसका मतलब है अनलिमिटेड। इसका चिन्ह है अनलिमिटेड का मतलब आज इसका कोई अंत नहीं है। हम प्राकृत संख्या अगर क्वेश्चन कोई करे या तुम लोग जानो कि अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है तो हम लिखेंगे इसका पता किसी को नहीं है। दुनिया में किसी को पता नहीं है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है। वो भी नहीं करेगा। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या का कोई है ही नहीं, किनारे नहीं संख्या का, तो हम कहाँ से जानेंगे। लेकिन शुरुआत कहाँ से होता है, 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है तो हम क्या कहेंगे, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। तो इसका मतलब रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग अपने इसमें बैठा लें अपने मस्तिष्क में कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद 7 8 9 10। इसका मतलब हुआ कि अनलिमिटेड। यही नहीं, इस गिनती होता है अरे बाबू 100 गिनती लिखो तो बच्चा 100 तक लिख करके शुरुआती में और खत्म कर 100 तक गिनती होता है। गिनती का भी कोई अंत है नहीं, अंत है। तो यही है प्राकृत संख्या। तो इसको समझने में कोई दिक्कत बच्चों नहीं है। अब इसके बाद हम समझेंगे, अब इसका अंत कर दिए यहाँ। इसके बाद संख्या है पूर्ण संख्या। जहाँ दिक्कत होगा तो तुम लोग हमें टोक करके कहना कि दीदी हम नहीं समझ पाए हैं, इसको बताइए। अब इसके बाद पूर्ण संख्या हम समझेंगे। पूर्ण संख्या की बात अगर आती है तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 और इसी तरह से भी अनलिमिटेड है। यह भी क्या है, अनलिमिटेड है, अनंत है। इसका भी कोई अंत नहीं है। इसका भी शुरुआती है लेकिन अंत नहीं है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन करेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है तो हम कहेंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है, वही बात हम कहेंगे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का कोई अता पता नहीं है। हाँ, अगर रहेगा 1 से 100 तक में सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है तो कहेंगे 100 है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 1 है। अगर 0 से 100 तक में सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 100 है। इस तरह से। लेकिन अगर ऐसे ही रहेगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को बताओ तो हम क्या कहेंगे, इसका जवाब नहीं में आएगा, इसका कोई पता नहीं है। लेकिन अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या रहेगा तो हम क्या कहेंगे, 0। 0 तो इंग्लिश शब्द है, यह 0 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 उसी तरह से इसको भी बढ़ते जाएंगे, उसी तरह से यह भी बढ़ते जाएगा। तो अब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या हम लोगों को पता है कि भली भांति समझ गए होंगे। और यहाँ दोनों के अंतर क्या है, कि अंतर है बस इतना ही कि 1 2 3 4 5 6 और यहाँ है 0। अब यहाँ से देखते हैं तो हम देखते हैं कि अरे तुम लोग कहोगे कि दीदी हम कैसे, यहाँ प्राकृत संख्या में भी 1 है और पूर्ण संख्या में भी 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है। यानी 1 के बाद जितने सारे संख्या है वह प्राकृत संख्या भी है और 1 के बाद जितने सारी संख्या है वह पूर्ण संख्या भी है। ये इसमें 1 नहीं है, मतलब दोनों के दोनों इसको प्राकृत संख्या भी कहेंगे और पूर्ण संख्या भी कहेंगे। प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। अब तुम समझ गए। अब इसमें एक बात और है कि अब क्वेश्चन में रहेगा कि बताओ बच्चों 0 यानी 0
संख्या है? क्या शून्य प्राकृत संख्या है? तो हम कहेंगे नहीं सर, शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। काहे कि इसका शुरुआत तो एक से हुआ है, तो इसमें है शून्य है। तो क्या इसका जवाब में क्या देंगे? नहीं देंगे। लेकिन अगर कहेगा कि बच्चों यह बताओ कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो क्या जवाब देंगे? यस सर, हाँ, हम सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ से देखो तो मिलाओ तो अनंत तक और यहाँ से अनंत तक, तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। हाँ है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। हाँ, इसलिए कह सकते हैं कि सर जीरो को छोड़ करके बाकी जितने सारे संख्या हैं सभी पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या भी है। आप समझने में तुम लोगों को कोई दिक्कत? पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में अगर कोई समझने में कंफ्यूजन है तो हम लोग फिर से दोहराएंगे। समझने में कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसके बाद आप मिटा सकते हैं इसको प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अता पता नहीं है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का अता पता नहीं है। यही है अंतर है, यही 0 को छोड़ करके सारे पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है और इसमें तो कुछ नहीं छोड़ना, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। 0 पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकता। अब बात आती है इसका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हमको लगता है कि इसको मिटा दिए, इसको मिटाइए। मिटा देते हैं तो यहाँ से समाधि करते हैं। मेरा हाथ ऊपर उठने में दिक्कत होता है बाबू, क्योंकि मेरा हाथ उल्टा हुआ है और इसमें प्लेट पड़ा हुआ है तो हमको दिक्कत होता है। लेकिन फिर भी मैं अपना कोशिश भर बताने की कोशिश करती हूँ। यहाँ देखो, आप 2 नंबर बता चुके हैं, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। इस बार है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हमको लगता है लिखा रहता है, करके समझ में आता। पूर्णांक संख्या जो है, पहले नंबर देखो, पूर्ण संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनलिमिटेड। और इसके बाद यह 0 से इधर दाएं तरफ बढ़ते जाएंगे तो संख्या का मान बढ़ते जाएगा और 0 से भी कम संख्या होता है, 0 से भी छोटा संख्या होता है, जिसका नाम है -1, -2, -3, -4, -5। यानी अगर संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो क्या होगा? इस तरह से इधर वाला संख्या, इसको समझो बीच में जो 0 है यह पूर्णांक और इधर भी पूर्णांक है और इधर भी पूर्णांक संख्या है। यानी यहाँ 3 तरह के संख्या आया। यहाँ देखो, यहाँ 3 तरह का संख्या आया। 0 से दाईं तरफ यहाँ से जितने सारे संख्या हैं यह धनात्मक संख्या है, यह धनात्मक पूर्णांक संख्या, यहाँ धनात्मक पूर्णांक संख्या है। इधर वाला 0 से दाईं तरफ जितना भी संख्या है धनात्मक पूर्णांक संख्या है और उसके बाद
ना तो इसका अंत, ना तो धनात्मक पूर्णांक संख्या का कोई किनारा है अंत है, और ना तो ऋणात्मक संख्या का कोई किनारा अंत नहीं है। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन है? एक है। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या एक है। यह एक सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या है। और उसके बाद दूसरा नंबर में है धनात्मक संख्या जो 2 है। इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे। और अगर कोई कहेगा कि बच्चों बताओ कि सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन है, तो क्या कहेंगे? इसका कोई अंत अनंत है, इसका पता नहीं है कि सबसे बड़ी हो नहीं करता है। उसी तरह से अब 0 से हम बाईं तरफ चलते हैं तो इससे इस संख्या का मान बढ़ते जाता है, संख्या का मान बढ़ते जाता है। लेकिन इधर जब हम चलते हैं तो संख्या का मान घटते जाता है। 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, यानी इससे जितना भी आगे बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप संख्या का मान बढ़ते जाएगा। और उसी तरह से इधर जब चलेंगे तो संख्या का मान ऋणात्मक पूर्णांक संख्या में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो संख्या का मान घटते जाएगा। 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -4, -5, -6। इसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन करेगा कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन है, तो -1 कहेंगे। सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1, नेगेटिव नंबर ऋणात्मक संख्या -1 है। और इसके बाद इधर जितना भी हम चलते जाएंगे संख्या का मान घटते जाएगा, संख्या का मान घटते जाएगा। इधर लगता है कि 2, 3, 4 इससे बड़ा, इससे नहीं, माइनस वाला संख्या जितना बड़ा है उतना ही छोटा है। और इधर वाला संख्या का मान बढ़ते जाता है और इधर वाला संख्या का मान घटते जाता है। 0 एक ऐसा संख्या है जो इस ना तो धनात्मक की श्रेणी में रखेंगे और ना तो ऋणात्मक की श्रेणी में रखेंगे। यह एकदम दोनों से अलग है, और ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक है। तो इसको कहेंगे क्या चीज, इसका नाम हम क्या देंगे? इसको कह सकते हैं यह उदासीन पूर्णांक संख्या है। क्या चीज है? उदासीन पूर्णांक संख्या है ना, उदासीन पूर्णांक संख्या है। तो अब इसमें क्या चीज बताए? 3 चीज बताए। क्या चीज? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं दिक्कत है तो फिर हम अगले टर्म में बताएंगे। और यहाँ जिसको अगर समझाने का अगर मेरा सही तरीका है तो इसको बाबू लाइक करेंगे, मेरे बच्चे शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे कि दीदी आप सही पढ़ाते हैं या गलत पढ़ाते हैं। इसका हमको जवाब देने के लिए तो आएगा। तो